हाँ तो मित्रों, आज की कथा में बात करेंगे अभिमान से दूर रहो। जिसके व्यवहार में कपट है उसे भक्ति में आनंद आता नहीं है। पैसों के लिए जो पाप करता है उसे भी भक्ति में आनंद आता नहीं है। पैसों का अभिमान जैसा हो, पैसों के अभिमान की तरह ही भक्ति की शक्ति का भी अभिमान होता है। जो व्यक्ति भक्ति की शक्ति का अभिमान करता है उसकी भक्ति सफल होती नहीं है। रामदास स्वामी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। जंगल में रहते, राम धुन करते, कीर्तन करते, स्मरण करते, मस्त रहते थे। उसी समय एक बामन पंडित बहुत विद्वान थे। उन्हें अपने शास्त्र ज्ञान का अभिमान था। वो उनके पंडितों को शास्त्र में हरा चुके थे। अनेक राज्यों में जाके उनके पंडितों को हरा देते। उन्हें दिग्विजय की लालसा थी। अपने साथ कई शिष्य और अनेक प्रकार के विद्वानों को हरा दिया और अपने दोनों तरफ मशाल लगा के चलते थे। तभी किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में संत रामदास हैं, जब तक उनको नहीं हराएंगे तब तक आपका दिग्विजय बेकार है। बामन देव चले रामदास को हराने के लिए। सोचा कि पंडित मेरे पास आएंगे और मैं उनको परास्त कर दूंगा। रास्ते में भी कई पंडितों से शास्त्र अर्थ किए, सबको परास्त करते हुए रामदास जी के पास जा रहे हैं। अब रामदास जी ने सोचा कि ये जो अभिमानी पंडित है ये मेरे पास ना आए और रास्ते में ऐसे ही लौट जाए तो अच्छी बात है। इसलिए उन्होंने दो भूत भेजे। बामन पंडित एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम कर रहे थे तो दोनों भूत वृक्ष की डाली में बैठने के लिए झगड़ा करने लगे। तभी तीसरा भूत आया और बोला कि तुम बेकार में झगड़ा कर रहे हो। ये जो बामन पंडित है मरने के बाद भूत बनेगा और इसी डाली में रहेगा, क्योंकि ये पंडित सभी का अपमान करता है और खुद को बहुत विद्वान समझता है। बामन पंडित ने सुना पर अभिमान बस ध्यान नहीं दिया। सुबह उठकर रामदास बाबू के पास पहुँचे। रामदास जी महाराज के पास पहुँचे। रामदास जी को बामन पंडित बोले कि हमारे साथ शास्त्र का अर्थ करो। रामदास जी बोले कि मैं भक्ति करता हूँ, आपके साथ शास्त्रार्थ की क्षमता मुझ में नहीं है। बामन पंडित बोले तो फिर तांबे के पत्र में लिख दो कि मैं बामन पंडित से हार गया और उन्हें गुरु बनाता हूँ। रामदास जी लिखने को तैयार हो गए तो उनके एक शिष्य को ठीक नहीं लगा। उन्होंने गुरु जी को रोका और बामन पंडित को दिखाने के लिए एक चरवाह को बुलाया और पूछा कि भाई तुम कौन हो। चरवाहा ने कहा कि मैं गाय भैंस चराने वाला चरवाहा हूँ। तब रामदास के शिष्य ने, जिनका नाम कल्याण दास था,
जमीन में एक लाइन खींची और कहा कि इस लाइन को पार करो। चरवाहा लाइन पार किया। फिर पूछा कि तुम कौन हो? चरवाहा ने कहा, मैं वैश्य हूँ। रामदास के शिष्य कल्याण स्वामी ने दूसरी लाइन खींची और चरवाहा को बोले, इसको पार करो। वैश्य बना चरवाहा, दूसरी लाइन पार किया। फिर पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। अंत में कल्याण स्वामी ने अंतिम लाइन खींची और पार करने को कहा। चरवाहा ने लाइन पार किया। तब पूछा कि भाई अब आप कौन हो? चरवाहा बना ब्राह्मण ने कहा, मैं चारों वेद का ज्ञाता चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ। और वो वेद की ऋचाएँ गाने लगा। बामन पंडित देखकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि जिसके शिष्य में इतनी बड़ी शक्ति है वो गुरु कैसा होगा। उनका अभिमान उतर गया और वो रामदास के चरणों में प्रणाम करके उनके शिष्य बन के वहीं रहने लगे। तो जब अभिमान होता है तो पाप हो जाता है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो अभिमान किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है। जब अभिमान आता है तो पाप हो जाता है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और ऐसी बातें सुनने के लिए, अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी सारी प्रॉब्लमें सोल्व हो जाएं। चैनल सब्सक्राइबर करिए, दूसरों को भी भेजिए। जय भोले।